नमस्कार। काका सुधरने वाले नहीं थे और माधवराव भी उनके प्रति आदर भाव नहीं छोड़ पा रहे थे। राघोबा ने एक बार फिर नागपुर के भोंसले और अंग्रेजों का साथ लेकर फौज इकट्ठा करना शुरू किया। मल्हार राव होलकर का स्वर्गवास हो चुका था, अतः कोई मध्यस्थ भी नहीं बचा था जो संघर्ष रुकवा पाता। अंततः घोड़पे गांव के निकट हुए संघर्ष में दादा ने पराजित होकर समर्पण कर दिया। उन्हें ससम्मान पुणे तो लाया गया, किंतु इस बार उनके निवास स्थल बादामी बंगले में उन्हें एक प्रकार से नज़रबंद कर दिया गया। दादा के विश्वास पात्र सखाराम बापू का भी यही हश्र हुआ। उनका साथ देने वाले भोंसले और अंग्रेजों का भी मान मर्दन किया गया। उसी समय एक घटना घटी। एक दिन जब पेशवा देवस्थल पर्वती के दर्शन कर लौट रहे थे, एक गार्दी ने अकस्मात उन पर हमला करने का प्रयास किया। स्वामी भक्त श्रीपति ने पूर्वानुमान से जोर से गुहार लगाई, श्रीमंत घात। अतः तलवार का जो बार पेशवा का सर धड़ से अलग कर सकता था, उससे उनका केवल कंधा जख्मी हुआ। गार्दी तुरंत पकड़ लिया गया, किंतु हैरत की बात यह कि उससे ना तो कोई पूछताछ स्वयं पेशवा ने की और ना ही उसे न्यायाधीश राम शास्त्री के सम्मुख पेश किया गया। उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। पत्नी रमाबाई ने उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए जब इसका कारण पूछा तो निश्वास छोड़ते हुए माधवराव बोले, पूछताछ से क्या होता, उसने किसके कहने से किया यह सबको मालूम हो जाता। जिसने करवाया क्या उसको कोई दंड दे सकता हूं? नहीं, मुझ में यह साहस नहीं है। इसलिए वह नाम सामने ना आए, इसमें ही भलाई है। समझा जा सकता है कि कितनी विषम मानसिक वेदना में जी रहे थे पेशवा माधवराव। एक एक कर साथी भी विदा लेते जा रहे थे। गोपाल राव पटवर्धन और घोरपड़े अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर साथ छोड़ गए। मन व्यथित हो तो शरीर कैसे साथ दे सकता है। लगातार आने वाला ज्वर राज यक्ष्मा है, क्षय रोग है, धीरे धीरे सबको समझ आने लगा। वैद्यों के इलाज से कोई लाभ न पड़ता देखकर एक अंग्रेज डॉक्टर कनिंघम ने भी उपचार शुरू किया, किंतु कमजोरी बढ़ती जा रही थी। माधवराव निश्चिंत भाव से मानो रोग से भी युद्ध कर रहे थे। उनका शयनागार ही उनका कार्यालय बन गया था। मैसूर का हैदर उनके मनोमस्तिष्क पर इसके बाद भी छाया हुआ था। अतः एक बार फिर अस्वस्थ अवस्था में ही सेना के साथ चल पड़े, किंतु मिरज पहुंचने तक ही समझ में आ गया कि शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो त्र्यंबकराव पेठे को कमान सौंपकर स्वयं वापस लौटे। डॉक्टर की सलाह पर वे पुणे छोड़कर थेऊर पहुंच गए जलवायु परिवर्तन के लिए। पत्नी रमाबाई भी साथ थी। थेऊर के गजानन मंदिर में उन्होंने अपने सर की रत्न जटित कलगी देव के चरणों में समर्पित कर दी और प्रार्थना की, जितना बन सका इसका मान रखा, अब आप चाहो जैसी व्यवस्था करो। स्वास्थ्य तो नहीं सुधरा, किंतु चारों ओर से लगातार आ रहे शुभ समाचारों ने मन प्रसन्न अवश्य कर दिया। हैदर के विरुद्ध छेड़ी गई मुहिम सफल रही। नीलकंठ राव ने अपनी आहुति देकर हैदर का वास्तविक पराभव किया। मराठा राज्य स्थिर हो चुका था। शिव छत्रपति के समय जितना प्रदेश था उतना प्रदेश प्राप्त किया जा चुका था। तभी उत्तर से आए समाचार ने तो उन्हें गदगद ही कर दिया। पगड़ी पोशाक धारण कर वे भगवान गजानन के दर्शन को पहुंचे और फिर समूचा महाराष्ट्र हर्षोन्मत्त हो उठा। किलों से तोपें गरज गरज कर उस शुभ समाचार पर प्रसन्नता का इजहार कर रही थीं। समाचार ही ऐसा था। जिन रोहिलों और पठानों ने पानीपत के युद्ध में बेशुमार मराठों का कत्ल किया था, महाजी शिंदे, तुकोजीराव होलकर, बिशाजी कृष्ण विनीवाले आदि सरदारों ने उनकी दुर्गति कर दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम को बैठा दिया था। स्थिति यह हो गई थी कि शाह आलम तो नाम मात्र का बादशाह था, असली सत्ता तो मराठों के हाथ में पहुंच गई थी। मंदिर से लौटकर
पेशवा ने समाचार लेकर आए बापू और राम शास्त्री से कहा, आज हमारे आनंद की सीमा नहीं है। यह सुखद दिन कभी आएगा, इसकी कल्पना भी नहीं थी। जब राज्य का उत्तरदायित्व लिया था तब पेशवाई कर्ज में डूबी हुई थी। श्री छत्रपति के घराने में फूट थी, कोल्हापुरकर और सातारकर में शत्रुता थी। जिन घर के लोगों पर भरोसा होना चाहिए था उनसे शत्रुओं से अधिक भय लग रहा था। परंतु गजानन की कृपा से आज दक्षिण में टीपू का पराभव हो चुका है। जन्मजात शत्रु निजाम अब मित्र है। दिल्ली पति आज हमारी सहायता से सिंहासन पर हैं। पानीपत की पराजय का दाग धुल गया है। राज्य का कोई स्वप्न अधूरा नहीं है। अब मृत्यु चाहे जब आ जाए, हम स्वागत को तत्पर हैं। और सच ही श्रीमंत का ज्वर बढ़ने लगा। वैद्य और डॉक्टर दोनों ने मान लिया कि अब कोई आशा शेष नहीं है। श्रीमंत ने सतारा संदेश भेज दिया कि छोटे भाई नारायण राव के लिए पेशवा के वस्त्र भेजे जाएं। तभी एक दिन काका रघुनाथ राव भागने की कोशिश करते हुए पकड़े गए और नाना फडनीस उन्हें लेकर पेशवा के सम्मुख उपस्थित हुए। गंभीर ज्वर में भी माधव राव उठकर बैठ गए और नाना से बोले, नाना, शीघ्र ही सतारा को दूसरा खलीता भेजिए कि नारायण राव की जगह काका जी के नाम पर पेशवाई के वस्त्र भेजे जाएं। काका जी को पेशवा पद प्राप्त होते देखने का सौभाग्य हमें जाने से पहले मिलने दो। राघोबा गिड़गिड़ाकर बोले, नहीं माधव, मुझे राज्य नहीं चाहिए। क्रोध से तमतमाए पेशवा गरजे, राज्य नहीं चाहिए, बगावत चाहिए, उत्तरदायित्व नहीं चाहिए, अनुशासनहीनता चाहिए। आप 3 बार पेशवा पद ठुकरा चुके हैं। जीवन भर आपकी खुशामद ही करता रहा, अब सहन नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं, मुझे पता नहीं है कि जिस गार्दी ने मुझ पर हमला किया वह किसके कहने पर किया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो आपको हाथी के पैरों तले कुचलवा देता, शर धड़ से अलग करवा देता। इतना कहते कहते माधव राव को खांसी आ गई और कफ के साथ खून के छींटे भी। रघुनाथ राव रोते हुए बोले, कुछ मत बोल रे माधव, अब कोई चूक नहीं होगी, जो चाहे दंड दो। पेशवा ने कहा, अब कोई दंड नहीं, आप मुक्त हैं, जहां चाहे जाएं। दादा नजर झुकाए बोले, तुमको इस हाल में छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ भला, मुझे अपने पास ही रहने दो। 4 दिन बीत गए। असह्य वेदना से कराहते माधव राव ने आदेश दिया, अब तो मुझे गजानन के मंदिर में ही ले चलो, अंतिम सांस वहाँ ही लेना चाहता हूँ। गजानन के श्री विग्रह के सम्मुख पेशवा ने अपनी वसीयत लिखी। उनकी हालत देखकर पत्नी रमा देवी ने अपने विश्वस्त सेवक को सती के वस्त्र लेने पुणे भेजा। वह आनन फानन में वस्त्र लेकर लौटा, किंतु पूरे पुणे में शोर मच गया कि पेशवा का अंतिम समय है और उनकी पत्नी सती होने जा रही है। सारे बाजार बंद हो गए और पूरा शहर मानो उमड़कर थेऊर की ओर दौड़ पड़ा। उधर असह्य वेदना से कराहते पेशवा ने इच्छाराम पंत से खंजर मांगा। पंत 2 कदम पीछे हट गए और बोले, श्रीमंत कष्ट को सहन करें। इच्छाराम खंजर दो, पेशवाओं की आज्ञा है। इच्छाराम ने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। अच्छा, इतनी हिम्मत, श्रीपति कोड़ा लाओ। अरे जाता है या मैं ही जाऊं। रोते हुए श्रीपति कोड़ा लेकर आए तो पेशवा ने हुक्म दिया, मारो इच्छाराम को, मारो, मेरी शपथ है तुमको। श्रीपति ने होठों को भींचा और हाथ ऊपर उठा, कोड़ा पंत की पीठ पर पड़ा। इच्छाराम पंत की पीठ पर कोड़े पड़ते रहे और वे चुपचाप सहन करते रहे और माधवराव बोलते रहे, और मारो, और मारो। वस्त्रों पर रक्त के धब्बे देखकर उन्हें कुछ होश आया और श्रीपति को रुकने का संकेत किया। समाचार पाकर नारायण राव भी वहां आ पहुंचे थे। पेशवा ने उन्हें पास बुलाया और उनका हाथ इच्छाराम पंत के हाथ में सौंपकर बोले,
यह पेशवाओं का उत्तराधिकारी आज तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। वचन दो इसकी रक्षा का। सामने बैठे गजानन को साक्षी कर वचन देता हूं, प्राण देकर भी छोटे श्रीमंत की रक्षा करूंगा। पंत बोले। तब तक बाहर से कोलाहल की ध्वनि आने लगी तो पेशवा ने कारण पूछा। ज्ञात हुआ कि कोई थेऊर से पुणे जाकर सती के वस्त्र लाया है, इससे सारा शहर यहाँ आ पहुँचा है। माधवराव को फिर गुस्सा आ गया। बोले, कौन लाया है, सामने लाओ। किसी को नहीं पता था कि कौन गया और कौन लाया, लेकिन बुजुर्ग राम जी आगे आए और बोले, मैं लाया था श्रीमंत। हैरत से श्रीमंत ने पूछा, किसके कहने पर? राम जी सर झुकाकर बोले, श्रीमंत मर जाऊंगा लेकिन नाम जुबान पर नहीं लाऊंगा। पेशवा गरजे, ना ना, अभी मेरे सामने इसके हाथ तोड़ो, हमारी मौत की झूठी अफवाह फैलाई है इसने। तब तक रमा देवी वहां आ गईं और बोली, ये मेरे आग्रह पर गए थे। उनके आते ही प्रांगण खाली हो गया और पेशवा बोले, मैं जानता था कि यही होगा, इसलिए देख लो, मैंने वसीयत में सबके लिए कुछ ना कुछ छोड़ा है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। और फिर वह काल रात्रि आ ही गई। 18 नवंबर 1712 बुधवार, कृष्ण पक्ष अष्टमी। माधवराव भूमि शैया पर आ गए थे। गजानन का अखंड नाम स्मरण चल रहा था और चल रहा था अखंड अभिषेक। अचानक सब कुछ थम गया और उपस्थित जन क्रंदन कर उठा। दूसरे दिन ओसारे में सभी सरदार उपस्थित थे। राघोबा अपनी बाहों में समाये नारायण राव के आंसू पहुँच रहे थे। तभी रेशमी श्वेत वस्त्र धारण किए रमाबाई दिखाई दी। हाल ही स्नान करके आई थीं। मुक्त केश पीठ पर फैले थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार कुमकुम रेखा के बीच हरी बिंदी, कानों में हीरों के कुंडल और गले में हीरों का हार चमक रहा था। हाथों में पन्नों के कंकण, नाक में हीरों की नथ। उपवासों से कृशकाय शरीर में से भी अपूर्व तेज निकल रहा था। वे माधवराव के सरहाने बैठकर मयूर पंख का पंखा झलने लगीं। पार्वती काकी, राघोबा, राम शास्त्री, नारायण राव, सभी ने उन्हें रोकने की असफल चेष्टा की, किंतु वे निर्विकार भाव से पेशवा की अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुईं। मार्ग में जो भी मिलता उसे अंजलि से सिक्के प्रदान करतीं। घाट पर पैर रखने की जगह नहीं थी। चंदन की चिता पर घी की 11 आहुतियाँ देकर और प्रदक्षिणा कर रमाबाई धर्मशिला पर खड़ी हो गईं। स्वामी भक्त दासियों को सारे आभूषण देने के बाद उनकी देह पर सौभाग्य अलंकारों के अतिरिक्त कोई आभूषण नहीं बचा। अपार जनसमूह की तरफ हाथ जोड़कर माधवराव का सर अपनी गोद में लेकर उन्होंने भी चितारोहण किया। देखते ही देखते आकाशगामी लपलपाती लपटों ने मानो पर्दा तान दिया। जय गजानन। चलते चलते पुनः एक आग्रह, अगर आपको लगता है कि आपका अपना यह क्रांतिदूत चैनल चलता रहे तो आपके सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। कैसे? वह तो आप जानते ही हैं। वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाकर और सहयोगी या साझेदार सदस्य बनकर। नमस्कार।